देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आओ जी, आ जाओ। खोल लेना थोड़ा, खोल लेना। दिखाओ भाई, दिखाओ भाई। एक मिनट जी। कंसंट्रेटर की और पीछे से लोग आएगा हमारी जो मशीनों की अब आगे चलो और ये हमने सेफ्टी की जिम्मेवारी लगा दी है जी। एक ग्रुप बनाएंगे होगा ताकि ये इसको चलाने के लिए आप यहाँ जाके लगा के चला के फिर आया करेंगे। मशीन खराब कॉपी नहीं करता यार, कोशिश करेंगे जी और साधन जुटा पाएंगे वापस लाने की रजिस्टर बनाना लिखना क्यों कोरोना मरीज पे जाएगी तो आप लोगों को भी लग सकता है और उसको 200 ऑर्डर कर दिए और संकल्प के साथ आज हरियाणा में पहली बार कैथल कपिस्थल की तपोभूमि से श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के सब साथियों ने मिलकर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्री सेवा अभियान चलाया। आपके सामने मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाएं हाथ को, ये 30 वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हैं जो हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र जिले में, कैथल जिले में और आज से जींद जिले में भी फ्री ऑक्सीजन सेवा अभियान भी चला रखा है। और हम अब वहाँ से आगे पानीपत, करनाल, यमुनानगर और इस तरफ हिसार जिले तक जहाँ जहाँ किसी दोस्त को, साथी को, इमरजेंसी मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ भी अपनी गाड़ी से या व्यक्ति आकर ले जाता है उसके साधन से वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब और ज़्यादा मदद करेंगे इस अभियान में, क्योंकि किसी भी मरीज़ के घर पे या अस्पताल में ये लग सकता है और केवल जो नाक में लगने वाली पाइप है वो बदलनी है। वो भी हम जहाँ तक वो भी हम बदल कर दिया करेंगे अपने पास से। वो भी मैंने 200 के करीब ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं, 2 दिन में वो भी आ जाएंगे। तो जैसे जैसे ये जाएंगे और 2, 3, 4 दिन में वापस आएंगे तब तक हम पाइप बदल कर नया दे दिया करेंगे। साथियों, मोदी सरकार इसके विपरीत और खट्टर सरकार इसके विपरीत कोरोना महामारी में आपदा से लूट का धंधा कर रही है। न रोटी है, न रोजगार है, कोरोना का प्रहार है और अहंकारी खट्टर सरकार है। ये एक कड़वी वास्तविकता है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक भी हरियाणा में कोरोना केसेस की संख्या 6,65,000 पार हो चुकी है। वाकई में ये संख्या कहते हैं कि 15 से 20 लाख है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कल शाम तक कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी 6,238 पहुंच गई। परंतु अगर आप गांव का आंकड़ा लगाएं, एक एक गांव में 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 मौत हो रही। टिटोली जैसे गांव के अंदर रोहतक में 51 मौत हो चुकी। किला जफरगढ़ के अंदर 12 मौत हो गई। दनोदा जो जींद जिले का गांव है वहां एक दिन में 7 मौत हो गई। ये आंकड़े कोई शामिल ही नहीं कर रहा और हर शमशान घाट अटा पड़ा है। दुखद दृश्य हैं। पिता का संस्कार करने की, बेटे को आखिरी मुखाग्नि देने की कई बार ये भी प्राप्त नहीं हो रहा मौका।
और कई बार बेटे की लाश को कंधे पर पिता और माता को ले जाना पड़ता है। एक एक बुजुर्ग जो हैं वो घर छोड़कर जा रहे हैं, हमसे अलविदा हो रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद मंजर शायद देश की आज़ादी से आज तक कभी नहीं आया। पर सरकार कहाँ है? ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना रेमडेसिवियर का इंजेक्शन है, ना टोसिलाजोम का इंजेक्शन है, ना आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, ना फेबीफ्लू की गोली है। अब तो पैरासीटामोल और जिंक की गोली लेने के लिए भी सिफारिश करनी पड़ती है। चारों तरफ काला बाजारी हो रही है, चारों तरफ। सिलेंडर 25-25 हज़ार रुपया में मिल रहा है। रेमडेसिवियर का इंजेक्शन 25 से 30 हज़ार की ब्लैक में बिकता है। आइवरमेक्टिन 7,000 से 10,000 की ब्लैक में बिक रहा है। टोसिलाजोम का इंजेक्शन 10 लाख रुपए की ब्लैक में बिकता है। फेबीफ्लू की गोली भी अब सैकड़ों रुपये में जा चुकी है। सरकार कहाँ है? कहाँ है मनोहर लाल खट्टर साहब और कहाँ है दुष्यंत चौटाला, जो एक नए हरियाणा का सपना दिखाकर सत्ता में आए थे। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मोदी जी ने पीएम केयर फंड से इकट्ठा किया। मोदी सरकार और भाजपा ने पिछले एक साल में 5 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग टैक्स लगाकर इकट्ठा किया। मोदी सरकार ने लगभग 22 लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया। हरियाणा की सरकार ने अलग कर्जा उठा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ रुपया पीएम मुख्यमंत्री कोरोना फंड का इकट्ठा किया। वो पैसा कहां गया? उससे कौन से वेंटिलेटर आए, कौन से अस्पताल बनाए, कौन से ऑक्सीजन बेड बनाए, कौन सी दवा खरीदी? और कोरोना का जो निरोधक टीकाकरण है उसका और भी बुरा हाल है। कैथल में रजिस्ट्रेशन करवाइए, 1 महीने से पहले की डेट नहीं मिलती, और दूसरे जिलों में 1 महीने की भी डेट नहीं मिल रही। 18 से 44 साल के जो नौजवान लोग हैं, क्या उनका मुफ्त टीका लगाना मोदी सरकार की जिम्मेवारी, बीजेपी जजप्पा की जिम्मेवारी है या नहीं? पीछा क्यों छुड़ा लिया मोदी जी ने? कहा तो प्रांत करेंगे, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। जब वोट लेते हैं तब क्यों जिम्मेवारी है भैया? अब जिम्मेवारी क्यों नहीं 45 साल से कम के लोगों की? और कोरोना गांव-गांव के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर फैल चुका है। आप गुला चीका की हालत देख लीजिए। आप पुंडरी, ढांड और फतेहपुर, आज फतेहपुर से मशीन चालू करेंगे। 2 मशीन भी ले आए हम, एक की बजाय 2 ले आए। एक यहाँ खड़ी है, एक आगे भेज दी, तो ताकि पूरा जिला सैनिटाइज नहीं हो रहा। 4 दिन से कैथल में ही उलझे हम शहर में, अभी 2-3 दिन कैथल शहर में और लगेंगे, तो फिर बाकी जिले नहीं हो सकते थे। इसलिए हमने 1 मशीन और खरीद ली, ताकि एक यहाँ चलेगी, एक बाकी जिले के अंदर चलेगी। वो भी हम 1 मशीन और लेकर आए, सारे साथी मिलकर। तो इसलिए साथियों, सच्चाई ये है कि सरकार भाग खड़ी हुई है पीठ दिखाकर। सरकार नाम की, शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज बची नहीं। आज बड़ा शुभ दिन है। शुभ दिन इसलिए है कि शस्त्र और शास्त्र, मैं दोबारा दोहराता हूं, शस्त्र और शास्त्र दोनों का समागम जिस विभूति के अंदर था और जिस विभूति के अंदर आज भी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो आज भी हमारे बीच में है। विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। और मैं सारे प्रदेशवासियों को सुरक्षित रहने की और बेहतरीन स्वास्थ्य की शुभकामनाएं उनके जन्मोत्सव पर देता हूं। और आज हमारे मुसलमान भाई जिसे भाईचारे, परस्पर इंसानियत के संदेश और इच्छाओं पर नियंत्रण करने के पर्व के तौर पर मनाते हैं, आज ईद उल फितर का त्योहार भी है। वो ईद उल फितर का त्योहार भी सुरक्षा से मनाएं, और उसमें भी मैं सब 36 बिरादरी और सब धर्मों के साथियों की बेहतरीन स्वास्थ्य और कोरोना से बचे रहने और सुरक्षित रहने की शुभकामनाएं देता हूं। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।